अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसेस मोहसिन और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला फूड सीक्रेट्स। मिर्च मसाला फूड सीक्रेट्स में आज हम बनाने वाले हैं बर्फ़ी। तो घर में बर्फ़ी किस तरह से तैयार होगी, बहुत आसान है। तो शुरू करते हैं। हाफ़ के जी दूध लिया हमने, हाफ़ के जी हमारे पास मैदा है, 1 कप से कम हमारे पास है चीनी और ये हस्बे ज़रूरत बादाम। जी तो एक पैन लेते हैं, पैन को अच्छी तरह गर्म करके हम इसमें डाल देंगे चीनी। हम इसमें डाल के 1 स्लिप के करीब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जी तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो क्रीमी सी ये चीनी तैयार हो जाए। अच्छी तरह इसको मिक्स करके हमने छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। और दूध को बॉयल होने के लिए रखा हुआ है हमने। ये देखें इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं, मतलब ये मेल्ट होने लग गई है। जब तक इसका कलर चेंज होगा हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ भी दें तो कोई मसला नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। जी तो ये देखें इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अब इसे छोड़ देते हैं। दूध हमारा बॉयल हो चुका है, इसको भी चेक करते हैं। जी तो ये देखिए दूध बॉयल हो गया, इसको हमने हल्की आंच पे रखा हुआ है। अब इसमें हम नींबू डालेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि इसका कलर चेंज हो गया है। ये कितना खूबसूरत आ गया इसका कलर। हमने थोड़ा सा लाइट ही रखना था पर ये थोड़ा सा डार्क हो गया, कोई मसला नहीं है। ये देखिए लीमू हमारे पास हाफ़ लीमू है, वो हमने इसमें ऐड करना है। अगर हमारे पास सिरका है तो वो हम 1 चम्मच 1 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे। इसमें मिक्स करने के बाद जी तो ये देखें इस तरह से इसमें पनीर बनना शुरू हो गया है। थोड़ा सा हम इसे डार्क कर लेंगे ताकि इसमें पनीर जो है थोड़ा ज़्यादा बन जाए। ये देखें इस तरह से अब फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और जो मेल्ट की हुई चीनी है उसमें हम ये डाल देंगे। आहिस्ता आहिस्ता से सारा डाल देंगे और फ्लेम हम मीडियम रखेंगे ताकि ये पक जाए और ये जो चीनी है वो इसमें मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। और ये सारा हमने इसमें ऐड कर देना है। जी तो हम इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से ताकि ये जो चीनी है इसमें सारी मिक्स हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। ये देखिए इस तरह से कुछ होगा, आपने आराम आराम से इसको मिक्स करना है। और ये बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत मज़ेदार बनती है। घर में आप तैयार करें, कोई भी जज नहीं कर सकता कि ये खोए से बनी है या मैदे से। इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए इस तरह से आपने घर में तैयार करनी है। अगर आप मीठा ज़्यादा लेते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन अब हमने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें हमने 2 चम्मच के करीब घी डालना है। फ्लेम हमने हाई रखी हुई है, मीडियम कर देंगे उसको। और ये देखिए मिक्स हो गई है, पनीर मिक्स हो गया सारा उसमें। ये 2 चम्मच के करीब हमने घी डाला, उसको अच्छी तरह गर्म करने के बाद हम इसमें मैदा डालेंगे। जो हाफ़ के जी हमारे पास मैदा है वो हम इसमें डाल के उसे अच्छी तरह से भून लेंगे। जी तो ये देखें घी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो गया है और अब ये हाफ़ के जी जो मैदा है वो हमने इसमें ऐड करना है। मैदा हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, तब तक आपने इसमें चम्मच हिलाते जाना है। इसका जैसे आटे की शक्ल होती है, आटे का कलर होता है, उस तरह से इसका कलर आ जाए तो ये बन चुका है, ठीक है। तब आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा होने देना है थोड़ी देर के लिए। और साथ ही आपने इसमें पनीर ऐड कर देना है। और अगर आप ठंडा नहीं भी करना चाहते तो फ्लेम ऑफ़ करके आप इसमें पनीर ऐड कर देंगे, वो जो आपने बना कर रखा हुआ है चीनी में। जी तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका आहिस्ता आहिस्ता से कलर चेंज हो रहा है। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना आपने, बस ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया। तो आपको ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। जी ये देखें अब हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए चीनी और दूध को जो मिक्स करके हमने रखा हुआ था वो हमने इसमें अब डाल दिया है सारा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं।
और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो ये हाथ की मदद से ज़्यादा अच्छा मिक्स होगा। अभी तो ये चम्मच से हो रहा है जी, तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं चम्मच की मदद से। जब ये चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर आपको लगे कि थोड़ा सा ये ठंडा हो गया है, तो फिर आपने इसको हाथ की मदद से गूंथ लेना है जी। तो ये देखिए इस तरह से ये ठंडा हो गया। अब हम इसे हाथ से मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा घी लेंगे, घी इसके ऊपर लगा देंगे अच्छी तरह से और इसे हम गूंदना स्टार्ट कर देंगे जी। तो ये देखें, इसको हमें इस तरह से मिक्स करना है। जितना अच्छा ये मिक्स होगा उतनी अच्छी ये बर्फ़ी तैयार होगी जी। तो ये खाने में बहुत लजीज है। इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। अच्छी तरह मिक्स कर लें इसे। मिक्स करके आपने इसे एक डिश में करना है। एक डिश में ये ज़रा सा घी लगा देना है, या ऑयल है ऑयल लगा दें, मक्खन लगाना है मक्खन लगा दें, देसी घी है तो देसी घी लगा दें। ठीक है जी। जो आपने इसमें डाला है घी वही आपने डिश में भी लगाना है। अब हम इसमें इस तरह से सारा मटेरियल डाल के इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से प्रेस करते जाएंगे और सारी डिश में हमने इस तरह से लगा के ऊपर बादाम लगाने हैं। बादाम हमने पहले ही क्रश करके रखे हुए थे, वो हमने इसमें अब ऐड करने हैं। जगह जगह सारे लगा दिए हैं और 15 मिनट के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया इसे। आधे घंटे के बाद हम इसे देखते हैं जी। तो आधा घंटा हो चुका है। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। इसके ऊपर फिर से बादाम लगाते हैं दूसरी साइड पे। जी, तो सारे बादाम लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए बादाम लगाने के बाद इसे हल्का सा आपने प्रेस भी करना है ताकि बादाम बैठ जाएं। और इसके बाद ये कटिंग हम इस तरह से करेंगे। आप भी जैसे जिस स्टाइल में काटना चाहते हैं काट लें, कोई मसला नहीं है। बहुत मज़ेदार बनेगी इंशाल्लाह। ये भी थोड़ी सी नरम है, हम इसे थोड़ी देर और भी छोड़ सकते हैं, फ्रिज में रख दें, थोड़ी सी ये हार्ड हो जाएगी और बहुत अच्छी लगेगी। जी, तो अब हम ये देखें माशाल्लाह से इसके स्लाइस कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये खाने में भी इतनी ही टेस्टी है। मज़ेदार सी बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को क्लिक करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।